हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 देश जहां पे आप मूव कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ जॉब ऑफर इन योर हैंड। इस लिस्ट में हमारी पहली कंट्री आती है जर्मनी। अब जर्मनी का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जर्मनी जॉब सीकर वीजा। आपको यह वीजा 6 महीने के लिए मिलेगा और इस 6 महीने में आपको जर्मनी में जाकर अपने लिए एक जॉब सिक्योर करनी है। इस वीजा में क्वालिफाई करने के लिए आपके पास अपनी होम कंट्री में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 5,682 यूरोस टू बी प्रिसाइज होने चाहिए जर्मनी में रहने के लिए और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जर्मनी के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए या फिर आपकी जो डिग्री आपने होम कंट्री में ली है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए जर्मनी की डिग्री के हिसाब से या फिर डिप्लोमा के हिसाब से। नाउ द एप्लीकेशन फीस फॉर दिस जॉब सीकर वीजा इज 75 यूरोस। अब जब आप जर्मनी पहुंच गए और आपने जर्मनी में जाके अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर ली, उसके बाद आपको वहां पे फॉरेन लोकल अथॉरिटी के ऑफिस विजिट करना पड़ेगा जर्मनी में ही। वहां पे जाके अपना ऑफर लेटर उनको दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको बताना पड़ेगा कि अब आप इंटरेस्टेड है रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास रेजिडेंट परमिट होगा आप उसके बाद ही उस कंपनी के साथ जिन्होंने आपको जर्मनी में ऑफर दी है उनके साथ आप काम कर पाएंगे। अब अगर जर्मनी में फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होती है आपके रेजिडेंट परमिट के लिए, तो फिर आपके पास आपका रेजिडेंट परमिट मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। बट अगर फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है आपको रेजिडेंट परमिट इशू करने के लिए, तो उस केस में तो आपको इमीडिएटली रेजिडेंट परमिट वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, जब आप जर्मनी ट्रेवल कर रहे हैं और जितने टाइम तक आप जर्मनी में रहने वाले हैं उतने टाइम तक आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होनी मैंडेटरी है। अब जहां तक वैलिडिटी की बात आती है रेजिडेंट परमिट की, जब आपने जॉब सिक्योर कर ली, आपको रेजिडेंट परमिट मिल गया, तो उसकी वैलिडिटी रहती है 1 साल से लेके 4 साल तक। इसके अलावा एक और वीजा है जिसका नाम है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। वो भी एक तरह का जॉब सीकर वीजा है। अब जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बाद में जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में दूसरी कंट्री आती है पोर्चुगल। अब पोर्चुगल के जिस वीजा के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा। अब जहां तक ये वीजा की वैलिडिटी की बात आती है वो है 4 महीने, मगर आप चाहे तो इस वीजा को फर्दर 2 मंथ्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस केस में आपकी वैलिडिटी टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 महीने। नाउ एप्लीकेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब सीकर वीजा। अब जैसे ही आपको ये वीजा मिल गया, आप जर्मनी पहुंच गए, आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की, पूरे 6 महीने आपने लगा दिए, आपने जॉब ढूंढने की कोशिश की, बट समहाउ यू वर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। इन दैट केस ऑब्वियसली आपको वापस अपनी होम कंट्री आना पड़ेगा और अगले 1 साल तक आपको नया जॉब सीकर वीजा नहीं मिल सकता। मतलब कि ये कि आप सिर्फ 1 साल के बाद ही दोबारा अपना जॉब सीकर वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा IEFP वेबसाइट के ऊपर जाकर, और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जहां तक डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, एक आपका नेशनल एप्लीकेशन वीजा फॉर्म करके है, उसको आपको भरना है और वहां पे अपने सिग्नेचर करने हैं। अब दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट आता है पासपोर्ट। अब देखिए, पासपोर्ट की आपकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 3 महीने ऊपर होनी चाहिए ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ योर वीजा। कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे आपका वीजा 6 महीने का लग रहा है, तो उस केस में आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 9 महीने की होनी चाहिए। बट अगर आप मेरी मानिए, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल या उससे कम है, तो सबसे पहले तो अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाइए और उसके बाद ही आप वीजा एप्लीकेशन की तरफ जाइएगा। उसके अलावा इसमें एक लेटर लगती है जिसमें आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा कि आपका ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण आप जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं
आपको बताना पड़ेगा कि आपको अपनी होम कंट्री में किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ अपनी इंटेंशंस भी बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी कि जब मैं पोर्चुगल आ रहा हूं तो मैं वहां पे उसी फील्ड में जॉब देखूंगा जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में है। पोर्चुगल में आप कहां रहेंगे उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। आप जितना टाइम पोर्चुगल में रहने वाले हैं उतने टाइम की आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। अब इस जॉब सीकर वीजा की जो फीस है वो है 75 यूरोस। अब जैसे ही आप पोर्चुगल पहुंच गए, आपने जॉब सिक्योर कर ली, तो आप उसके बाद इमीडिएटली अपने रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके रेजिडेंट परमिट की इनिशियली वैलिडिटी होगी 1 साल, जो कि फर्दर आप 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर आप 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी 5 इयर्स का रेजिडेंट परमिट कंप्लीट हो जाएगा तो आप पोर्चुगल की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम अपनी थर्ड कंट्री के ऊपर आते हैं, और वो है ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 70 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। अब आपके जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपके वर्क एक्सपीरियंस, एज, लैंग्वेज एंड स्टडीज इन ऑस्ट्रिया। मगर इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए ऑस्ट्रिया में स्टडी होना मैंडेटरी नहीं है। चलिए अब जल्द से मैं आपको इसका बाइफिकेशन बता देता हूं। देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए आपको मैक्सिमम पॉइंट जो मिल सकते हैं वो है 40। मगर आपके पास अगर बैचलर्स भी है और कम से कम 4 साल की बैचलर्स है तो आपको 20 पॉइंट्स वहां पे मिल जाएंगे। यही बैचलर्स अगर आपने मैथ्स, आईटी या साइंस में की है तो उस केस में आपको 20 की जगह 30 पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, वर्क एक्सपीरियंस में जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं वो है 20। मगर जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड ही होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने आईटी में ग्रेजुएशन की है तो उस रिलेटेड ही आपकी जॉब भी होनी चाहिए, या आपका एक्सपीरियंस भी उसी रिलेटेड होना चाहिए। एज के मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं 20। अब अगर आपकी एज 35 या उससे कम है तो उस केस में आपको फुल 20 पॉइंट्स मिलते हैं। मगर आपकी 35 से ज्यादा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल आप बिल्कुल है और उसके आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। अब जहां तक लैंग्वेज स्किल्स की बात आती है, उस केस में आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो उस केस में आप फुल 10 पॉइंट्स सिक्योर कर सकते हैं। और आखिरकार जो 10 पॉइंट्स मिलते हैं वो होते हैं स्टडीज इन ऑस्ट्रिया के, विच इज अगेन नॉट मैंडेटरी। अब जहां तक इस पॉइंट सिस्टम की डिटेल स्ट्रक्चर की बात आती है, उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब जहां तक इस वीजा की वैलिडिटी की बात आती है वो है आपकी 6 मंथ्स। अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऑस्ट्रिया एम्बेसी से अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आपको अपनी अपॉइंटमेंट को फिक्स करना पड़ेगा, और फिर उनको विजिट करना पड़ेगा जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब जहां तक प्रोसेसिंग टाइम की बात आती है वो है एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 months। नाउ द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस वीजा इज 150 यूरोस। उसके बाद जब आप ऑस्ट्रिया में पहुंच जाएंगे, आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर कर लिया, तो उसके बाद आप वहां के रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे कहते हैं रेड व्हाइट रेड कार्ड। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ कंट्री विच इज स्वीडन। यहां पे जो आपको जॉब सीकर वीजा मिलता है वो उसकी वैलिडिटी एनीवे बिटवीन 3 months to 9 months रहती है। अब इस वीजा में अप्लाई करने के लिए आपके पास एडवांस डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास या मास्टर्स होनी चाहिए, पीएचडी या फिर एडवांस्ड वोकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट में कम से कम 1200 यूएसडी डॉलर्स होने चाहिए पर मंथ के हिसाब से। कहने का मतलब ये कि अगर आपको 9 महीने का वीजा मिला है, 9 months का, तो उस केस में आपके 1200 यूएसडी डॉलर्स पर मंथ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके करीब 10,800 यूरोस बनते हैं। अगर आप मेरी भी सजेशन लेंगे तो कम से कम आप अकाउंट में
1 साल के फंड जरूर रखिएगा। नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस वीजा इज जस्ट 129 यूरोस। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है, आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना है जिसका नाम है migrationsworket.se। वहां पे जाके एक फॉर्म है जिसका नंबर है 265511। आपको ये फॉर्म नंबर को फिल करना है और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको आपको सबमिट करना है टू स्वीडन एम्बेसी। अब देखिए, जो भी जॉब सीकर वीजास की हम अभी बात कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज मैंने अभी मेंशन करी हैं, उसमें आप अपनी फैमिली को साथ में अकंपनी नहीं कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ यूएई जॉब सीकर वीजा। ये आपको जो वीजा मिलता है वो एनीवे बिटवीन 60 डेज टू 120 डेज का मिलता है, मतलब कि 2 महीने से 4 महीने का आपको जॉब सीकर वीजा मिलेगा। अब इस वीजा का कुछ क्राइटेरिया है कि सिर्फ लेवल 1, 2 एंड 3 के कैटेगरी में जो लोग आते हैं या जो प्रोफेशंस में लोग आते हैं, ये उन्हीं को ये वीजा मिल सकता है। अब लेवल 1 में जो आते हैं वो है आपके लेजिस्लेटर्स, मैनेजर्स एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। लेवल 2 में आते हैं आपके प्रोफेशनल्स इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड ह्यूमन फील्ड्स। लेवल 3 में जो आते हैं वो है आपके टेक्नीशियंस इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स। जो भी लोगों का इन फील्ड्स में प्रोफेशन है, सिर्फ वो ही इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है ग्रेजुएट, और उसके अलावा समझ लीजिए अगर आपको 120 डेज का वीजा मिलता है, मींस 4 मंथ्स का वीजा मिलता है, तो उस केस में आपकी जो फीस रहेगी वो है 400 दिरहम्स। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। वेल गाइस, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जल्द से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड प्लीज शेयर विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। उसके अलावा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इतनी फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई हैव शिफ्टेड टू अनदर कंट्री, इट टेक्स टाइम टू सेटल, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे हो सके, जितनी जल्दी हो सके आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। वेल गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।